Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the new topic of our chapter number 17, strategy for poverty eradication. स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पे पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा। तो देखते हैं कि हमारे देश में से पॉवर्टी कैसे कम हुई है और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। The vicious cycle of poverty is increasing its grip. Reason for it have been understood in short. On the basis of it, it has become easy to understand which type of strategy is adopted. तो पहले तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए। टिल नाउ 11th 5 year प्लान हैज़ बीन completed. मतलब हर 5-5 साल में प्लान बनते हैं, गवर्नमेंट अपने नए प्लान बनाती है। तो जो पहला प्लान बना था वो 1956 में बना था और उसके बाद से हर 5 साल में नए प्लान आते जा रहे हैं। तो अभी तक 11 ऐसे प्लान बन चुके हैं। सरकार ने हर 5 साल में नए नए प्लान्स बनाए हैं कंट्री को डेवलप करने के लिए। टिल देन द निग्लेक्शन ऑफ द रूरल एरियाज इन स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज़ फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले तो अगर हम देखो तो रूरल एरियाज़ जो गांव के एरियाज़ है ना, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। गोल्डन pinnacles of Indian economy may be there in urban areas but base lies in rural areas। हाँ, ये मानते हैं कि जो गोल्डन पिनेकल्स होते हैं, जो ज़्यादातर डेवलपमेंट किए गए हैं, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो अर्बन एरियाज़ में ही मिलती है, सिटीज़ में ही मिलती है। पर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा बैकबोन है, जो हमारी मेन इम्पोर्टेंट एरियाज़ है, वो तो विलेज ही है। Villages are the heart of Indian economy, so in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent। अब विलेज को अगर हमें डेवलप करना है, उसकी तरक्की करवानी है, क्योंकि विलेज हमारा कंट्री का एक हार्ट है, दिल की धड़कन है, तो उसकी तरक्की के लिए बहुत पैसा खर्चा करना ज़रूरी है। एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेज। आप कंट्री की तरक्की करना चाहते हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना चाहते हो, या हमारे कल्चर डेवलपमेंट, हमारे लोगों की पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, तो विलेज का डेवलपमेंट करना होगा। दस थ्रू द प्रोग्राम ग्रामोदय से भारत उदय। अब ये जो एक स्कीम है, ग्रामोदय का मतलब होता है अगर गांव का विकास होगा तो ही भारत का विकास होगा। ये एक आइडिया जो था गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया था। गवर्नमेंट का मेन गोल था कि विलेजेस को डेवलप करना। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एम्फेसाइज ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्लान। तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों इसमें लगे हुए हैं। फॉर दिस स्ट्रेस हैज़ बिन लेड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो है मतलब गांव में अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है, तभी जाके पॉवर्टी डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ थ्रस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल एंड हैवी इंडस्ट्रीज़। गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें सारा काम मशीन से होगा। तो और मशीन चलाने के लिए वर्कर्स चाहिएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया जाएगा तो हमारे देश में से गरीबी हट जाएगी। फॉर द डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज़ बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। तो सिटीज़ को ज़्यादा डेवलप किया गया। ऑन द अदर एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का नया कंसेप्ट आया था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर में सारी टेक्नोलॉजी से सारा काम होगा। अब आप देखो तो आज सारा काम टेक्नोलॉजी की मदद से होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आया है। और अगर टेक्नोलॉजी से सारा काम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, मशीन चलाने के लिए वर्कर्स चाहिएंगे, जिसके वजह से पॉवर्टी कम हो जाएगी। इट वॉज बिलीव दैट एज अ रिजल्ट अ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बेनिफिट अचीव बाय ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ अगर बढ़ेगी तो जो मालिक होंगे इंडस्ट्रीज़ के, जिन्होंने बहुत पैसा इंडस्ट्रीज़ में लगाया, उनको भी फ़ायदा होगा। तो वो ज़्यादा सामान बनाएंगे, ज़्यादा काम पे लोगों को रखेंगे, ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तो सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा।
income of rich farmer or landlord which will be distributed among poor people, it will decrease. इसमें होगा क्या, इनकम ऑफ रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल, इट विल डिक्रीज इन, बट दिस ट्रेजेडी प्रूव टू बी द ऑप्टिमिस्टिक बबलर. ऑप्टिमिस्टिक बबलर का मतलब होता है कि ऐसा माना गया कि जो गवर्नमेंट ने जो स्कीमें निकाली थी, जो गवर्नमेंट पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहती थी, तो वो जब सब चीज़ें फेल हो गई. गवर्नमेंट का एक और गोल था कि जो रीच लोग हैं, जो सारा पैसा रीच लोग कमा रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं दे रहे, तो वो जो दोनों के बीच में भेदभाव है वो भी कम हो जाएगा. मतलब ना कोई अमीर रहेगा ना गरीब रहेगा, सब एवरेज रहेंगे. पर ऐसा हुआ नहीं. स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इमेंस लो. देखिए, ना तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट बराबर हुई, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ. अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया. कंट्री का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, कंट्री का डेवलपमेंट स्लो हो गया. एज अ रिज़ल्ट इनकम एंड वेल्थ वॉज कंसंट्रेटेड इन द वेरी फ्यू हैंड. अब पैसा तो बहुत कम लोगों के पास रहा. बड़े बड़े जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास ही ज़्यादा पैसा रहा. गरीबों की तो कंडीशन और ख़राब हो गई, क्योंकि जो इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था उसमें रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर. गरीब और गरीब हो गए. Second, in order to remove the disparity of income, government frames such type of taxation policy so that poor may get commodities essential for their life. तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया था, गवर्नमेंट ने गरीबी हटाने के लिए, जो अमीर और गरीब के बीच में जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी चालू की. मतलब ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट रिच लोगों से कलेक्ट करेगी और वही पैसा गरीबों के लिए यूज़ करेगी. उनको सस्ते में सब खाने पीने का सामान, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाएगी. हैवी टैक्स वॉज लेवेड ऑन लग्जरियस गुड. जो हाई फाई जो चीज़ें होती है, जैसे एसी वगैरह होता है, गाड़ियाँ होती है, जो लग्जरियस गुड होते हैं उसमें से सरकार ज़्यादा टैक्स लेगी अमीर लोगों से. फॉर दिस स्ट्रेटेजी वॉज मेड टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज़. तो जो पैसा गवर्नमेंट को रिच लोगों के पास से आएगा वो पैसा सरकार ये फेयर प्राइस शॉप और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो राशन की दुकानें होती है उसमें लगाएगी, जिसमें अनाज एकदम कम दाम में गरीबों को दिया जाएगा. Thus, government has tried that there should be decrease in production of luxurious items utilized by rich and available resources should be utilized to produce the commodity used by poor people. तो गवर्नमेंट का मेन गोल था कि ये जो लग्जरियस गुड्स है उसका प्रोडक्शन कम हो और जो गरीब जो यूज़ करते हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो. Therefore, government has undertaken such efforts. As a result, there will be increase in employment among poor. तो सरकार क्या कर रही है कि इनकम जो पुअर की है उसको बढ़ाने के लिए लोगों को ज़्यादा काम देने की कोशिश कर रही है, जिससे उनकी भी लाइफस्टाइल बढ़े. थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स लाइक लैंड सीलिंग एक्ट, टेनेंसी एक्ट, कल्टीवेशन राइट. मतलब यहाँ पे सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह चालू किया था. मतलब ज़मीन से जुड़े हुए नए नियम बनाए थे, जिसमें जो पहले क्या हुआ करता था, जो बड़े बड़े जो ज़मींदार हुआ करते थे पैसे वाले, वो सारी ज़मीन लेके रखते थे और गरीबों को कोई हक नहीं देते थे. पर अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कल्टीवेशन राइट चालू कर दिया, जिसमें आप जितना काम करोगे उस हिसाब से ज़मीन गवर्नमेंट आपको सस्ते में प्रोवाइड करेगी, तो आप भी ज़मीन के मालिक बन सकते हो. तो इससे क्या होगा, जो रिच फार्मर और लैंडलॉर्ड जो आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, आप लोगों का शोषण करते थे, वो कम हो जाएगा. गरीब भी अपना हक आराम से यूज़ कर पाएगा, वो भी इनकम कमा पाएगा, उसकी भी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी. गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द पॉलिसीज़ टू एनकरेज एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्रीज, पिस्चिकल्चर एंड एफॉरेस्टेशन. गवर्नमेंट ने नई नई पॉलिसी निकाली है जिसमें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, और जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, कैटल रियरिंग है, डेयरी इंडस्ट्रीज है, पिस्चिकल्चर जो फिशरी से माना जाता है, फिशरी से रिलेटेड होता है, और एफॉरेस्टेशन का मतलब जो ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो किए जाते हैं उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, उसमें आपको ज़्यादा काम मिलने की संभावना है. इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये सारी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, जिससे विलेज के लोग अपने आप पे डिपेंड रहे, सेल्फ रिलायंट रहे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे. सो द एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. एट द सेम टाइम इट हैज़ अनाउंस पॉलिसीज़ एंड हेल्प मैनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़. जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी रूरल एरियाज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है. जैसे आप देखो तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है,
और जो हाथ से बनता है सामान, ट्रेडिशनल का मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, जिसमें लोगों को, वहाँ के यूथ को, जवान लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और साथ साथ में गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, लोगों को एजुकेशन दे रही है, विलेज में उनको ट्रेनिंग दे रही है, उनको जो काम आ रहा है वो सिखा रही है, जिससे गांव के लोगों का विकास हो, उनकी इनकम बढ़े। गवर्नमेंट इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग कमीशन। गवर्नमेंट ने गांव के अंदर एजुकेशन सिस्टम को अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ है और सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है। वहाँ के रोड हो, वाटर फैसिलिटीज़ हो, एग्रीकल्चर हो, बैंक लोन है, वहाँ पे अब बैंक्स आ गई है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक्टर्स है, सब है। तो यहाँ पे विलेज को अपलिफ्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत स्टेप्स किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट फील्ड हैव बीन क्रिएटेड इन द होम सो दैट यूथ डज नॉट माइग्रेट टूवर्ड द सिटी। तो गांव में इतना विकास होगा तो गांव के लोग शहर में नहीं आएंगे, वो अपने होम टाउन में ही रहेंगे। और वहाँ पे विलेज में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशंस को भी ज़्यादा स्टार्टअप किया गया है क्लोज डिस्टेंस में, तो गांव के लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़ता। बाय स्टार्टिंग कॉलेज एट अ क्लोज डिस्टेंस, फैसिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड वोकेशनल स्कूल्स। मतलब वहाँ पे आप देखोगे तो गांव के बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए एनकरेज करने के लिए, कि गांव के बच्चे भी अच्छा पढ़े, आगे पढ़े, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया गया है। वोकेशनल का मतलब होता है वहाँ पे भी अब प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जा रही है, गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फीस कम दी जा रही है, स्कॉलरशिप्स ज़्यादा उनको दी जा रही है, तो गांव के लोग भी आगे बढ़ेंगे। सो मैनी प्रोग्राम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट हैव बीन स्टार्टेड। तो गांव की औरतों को भी मतलब आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट किया है, जैसे औरतें भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके और पॉवर्टी वहाँ पे कम हो सके। India will have to be take firm steps to fulfill the dream of eradicating the problem. So माना जाता है कि 2030 तक इंडिया में पॉवर्टी कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मैंने समझाया है वो लिखिएगा, जो एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम्स में आएंगे। थैंक यू।